अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत ने एक बड़ा ही अहम हुक्म दिया है। यह हुक्म आज से पहले हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कभी नहीं आया था और इस हुक्म का मामला ये है कि इसके असरात जो हैं वो सूबों के दरमियान ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं, बल्कि जो हाई कोर्ट्स हैं सूबों की उनके आपस में ताल्लुकात जो हैं उन पे भी इस हुक्म का असर पड़ेगा। आपको बताते हैं ये हुक्म ऐसा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने एक रिट दरख्वास्त आई थी रियासती टेलीविज़न यानी स्टेट मीडिया हुकूमती पाकिस्तान टेलीविज़न के हुकाम की तरफ से, जो कि MD और जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनकी तरफ से, कि उन पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ PTI की हुकूमतें हैं FIRें काटी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न ने मियाँ जावेद लतीफ़ जो वफाकी वज़ीर थे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जिसमें उन्होंने इमरान खान के ऊपर मजहबी हवाले से कुछ इल्ज़ाम तराशी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलने के बाद पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे शहरियों की तरफ से, बज़ाहिर शहरियों की तरफ से, पुलिस के थानों में दरख्वास्तें दी गई कि PTV के इन हुक्काम के खिलाफ FIRें काटी जाएं मजहबी मुनाफरत को उभारने के लिए। और ये आम FIRें नहीं थी, ये दहशत गर्दी के पर्चे थे कि जो काटे गए थे। और पंजाब की पुलिस को और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को पाकिस्तान टेलीविज़न के ये हुक्काम जो हैं वो मतलूब थे। इससे पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये केस सुना था। उन्होंने ये हुक्म दिया था कि इन तमाम सूबों में जहाँ जहाँ FIRें काटी गई हैं PTV के सरकारी हुक्काम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड तलब किया जाए। और फिर इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म दिया था कि इन PTV के हुक्काम के खिलाफ और जो आला ओहदेदार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। आज साबिक़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये केस पहली बार जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने जब लगा तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये क्या वजह है कि एक जुर्म, एक वाक़या इस्लामाबाद में होता है तो पूरे पाकिस्तान में FIRें उसकी काट दी जाती हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस बात का तरफ भी इशारा किया कि अगर एक तरफ सेनेटर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में और सिंध में और दूसरे सूबों में जब FIRें काटी जाती हैं तो उस पर शोर मचाया जाता है, उस पर वावेला मचाया जाता है कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में PTV के सरकारी हुक्काम के खिलाफ FIRें काटी जा रही हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज जो हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक जो प्राइवेट शिकायत करंदा हैं, जो शहरी हैं, जितने भी लोगों ने ये FIRें कटवाई हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, उन तमाम शहरियों को भी दरख्वास्त गुजार PTV के हुक्काम से कहा गया कि उनको भी फरीक बनाया जाए। दूसरी बात ये की है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, इन तमाम अफराद को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। उनको कहा है कि वो इस पेश होकर अदालत की मुआवनत करें कि ये FIRें सूबों में कैसे कट गई हैं। और जो तीसरा हुक्म दिया है और जो पहली बार ऐसा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या किसी भी हाई कोर्ट ने कि दूसरे सूबों में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTV हुक्काम के खिलाफ FIRें काटी गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के थानों में दर्ज FIRों के ऊपर अमल दरामद रोक दिया है। जो उन FIRों का जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को उन्होंने अमल दरामद उस पर रोक दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल जनाब मुनव्वर इकबाल दुगल साहब। हम उनसे बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुक्म क्या दिया है और किन हालात में ये हुक्म पास किया गया है जो इससे पहले यकीनी तौर पे नहीं हुआ और उससे मज़ीद भी कुछ कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। जी मुनव्वर इकबाल दुगल साहब, क्या एग्जैक्टली ये मामला था और अदालत ने क्या हुक्म दिया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये एक मैटर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी रोशनी में मुख्तलिफ सूबों में FIR दर्ज की गई और ये मियाँ जावेद लतीफ़ के मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और बाकी भी जो सरकारी उहदेदारान थे उनको भी साथ शामिल किया गया। उनमें से कुछ जो इसमें मरियम और ज़ैब का भी नाम है जो बाकी वज़ीर। जी जी बिल्कुल, उनका भी नाम है। और कुछ जो सरकारी ऑफिसर्स थे उन्होंने यहाँ पटिशन्स फाइल की जिसमें द ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे, एज ही देन वाज मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। उसमें उन्होंने नोटिस इशू किया और कहा कि ये रिपोर्ट्स मंगवाई जाएँ और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नोटिस इशू किया।
आज उसके बाद पहली दफ़ा लगा तो कोर्ट के आर्डर की कंप्लायंस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बाकी सूबों से रिपोर्ट्स मंगवाने के लिए लेटर लिखे, जिसकी रोशनी में सवाए पंजाब से बाकी सब की रिपोर्ट्स आ गई थी। तो मैंने ये कितनी बताया FIR कटी हैं? जी, वो भी बताते हैं, कुछ कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा है। मोस्टली जो FIRs हैं वो पंजाब और KPK के दोनों प्रोविंसेस में हैं। इसके अलावा बाकी जगह से जो रिपोर्ट्स आई हैं वहाँ उनके मुताबिक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। तो जो आज हुक्म हुआ है उसके हवाले से, क्योंकि ये कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और कोर्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, और इसी वजह से आप देखें कि उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान बार कौंसल और इस्लामाबाद बार कौंसल्स के अहदेदारान को भी नोटिस जारी किया है कि वो कोर्ट को असिस्ट करें कि क्या आइंदा अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उस पर लीगल पोजीशन क्या है, और ताकि ये मामला जो हैं वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड किया जाए। जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, जो इस्लामाबाद की टेरिटरी में रह रहे हैं, अगर उन कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है, अगर कोई अलेज्ड ऑफेंस है तो वो इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर है, तो क्या अगर एक जगह यहाँ FIR हो गई है तो उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उस हवाले से उन्होंने ये एक मामला आज उठाया है। और उसी जिस तरह मैंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने कहा बाकी सूबों के जो बयाना जो व्यूज़ हैं वो भी सुने जाएंगे, जिसमें उनके एडवोकेट जनरल्स को पार्टी बनाने के लिए कहा गया है और प्रोसिक्यूटर जनरल्स को। तो ये एक अच्छा इनको पार्टी बनाने के लिए कहा गया है या नोटिस भी इनको जी, दिया नोटिस गया? भी इशू हो गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका मतलब यही है कि वो कोर्ट्स के सामने पेश होंगे और वो जो लीगल पोजीशन है वो लीगल पोजीशन कोर्ट्स के सामने रखेंगे, और सब जो भी कोर्ट के सामने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आएगा सूबों की तरफ से और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, इस्लामाबाद बार कौंसिल की उसकी रोशनी में एक वाज़िया हुक्म आ जाएगा, ताकि आइंदा मुस्तकबिल के लिए इस किस्म के जो इशूज़ हैं वो लीगल और कानूनी पोजीशन बिल्कुल वाज़िया हो जाए। मतलब मुनव्वर साहब, ये जो FIRों पे अमल दरामद और उसका ऑपरेशन जो सस्पेंड कर दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऐसे कर सकती है? क्या ये वैसे ही नहीं हुआ कि जिस तरह इस्लामाबाद के शहरियों के खिलाफ पंजाब में FIRें कट रही हैं, तो इसी तरह पंजाब की FIRों को क्या इस्लामाबाद का कोई जज मुअत्तल कर सकता है? मैं, क्योंकि ये मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है, मैं इसमें अपनी कोई भी राय देने से गुरेज एग्जैक्ट करूंगा। ऑर्डर क्या किया है? जी, गुरेज करूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ये उनको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखें कि उन FIRों को क्वैश नहीं किया, जो पटिशनर्स थे उनकी हद तक किया है, तो इसका मतलब ये है कि FIR जो है वो इटसेल्फ अभी क्वैश नहीं हुई, जो यहाँ पटिशनर्स आए हुए हैं उनकी हद तक उनका अमल दरामद रोका गया है। लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसा हुक्म दे सकती थी? नहीं, देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्योंकि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो इस मौके पे कोई भी बात करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अगर चल रही हैं तो जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये एक अहम इशू है, और इसी अहम इशू की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करते हुए द ऑनरेबल बेंच ने ना सिर्फ पटिशनर्स को बल्कि इसके अलावा जो भी जहाँ से भी लीगल असिस्टेंस मिल सकती है, पाकिस्तान बार कौंसिल से, इस्लामाबाद बार कौंसिल से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल से, और जो मुतलका सूबे हैं जहाँ FIR हुई थी उनके जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर्स हैं उनको भी नोटिस जारी किया है कि वो भी आके कोर्ट की मुआवनत करें और लीगल असिस्टेंस दें। उसकी रोशनी में ही यकीनन फाइनल जो आर्डर पास होगा, ये इंटरम आर्डर है, और इंटरम आर्डर है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द पटिशनर। तो ये अच्छी बात है, ये वंस फॉर ऑल हो जाए, ताकि जो पटिशनर्स हैं, ये सुगरा बीबी का भी केस है, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से तो अगर यही फार्मूला अपनाया जाए तो क्या कल लाहौर हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद में दायर की गई FIRों के ऊपर भी अमल दरामद रोक सकती है? ये देखें, ये तो जब वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा उसके फैक्ट्स देखे जाएंगे, वो क्या है, कुछ जनरल स्टेटमेंट तो नहीं पास की जा सकती। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इस किस्म के मामलात हैं, किसी भी सिटीज़न को उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको बार बार डबल जेपर्डी और नहीं करना चाहिए। अगर एक जगह एक जुर्म आ गया, जो भी कोई उसके अलावा कोई ग्रीव्ड है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, वो उसको उसी FIR के अंदर आके को वो बयान देना चाहता है तो दे, बजाय कि एक ही जुर्म के हवाले से किसी बंदे को मुख्तलिफ जगह पे ड्रैग किया जाए। लेकिन ये तो एक फिर ये आजम सवाती के साथ हुकूमत क्यों ऐसे कर रही है? ये मेरी अपनी राती राय है, लेकिन क्योंकि ये मामला अभी अदालत में पेंडिंग है तो बेहतर ये है कि हम सब इंतज़ार करें और अदालत से एक कानूनी मुआवनत के बाद एक वाज़िया हुक्म आएगा, वो फिर हम सब लोगों के लिए रहनुमाई होगी। और अगर कोई ग्रीव्ड होगा, कोई सूबा या कोई और भी ग्रीव्ड होगा, तो उसके बाद फिर आगे मुनासिब अप्रोप्रिएट लीगल फोरम है, उन फोरम्स में। मुनव्वर साहब, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के इस हुक्म की
क्या ऐसे तशरीह कर सकते हैं कि ये जो एफआईआरों पे अमल दरामद रोका गया है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की जोग्राफियाई हदूद के अंदर इनके अमल दरामद के ऊपर रोका गया काम, ये हम कह सकते हैं साहब? मैं अपने आप को फिर दोबारा जिस तरह मैंने कहा कि गुरेज करूंगा कि मैं किसी भी तरह की तशरीह आज इस तरह दूं, क्योंकि मैं बीइंग लॉ ऑफिसर ऑफ ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैटर क्योंकि वहाँ पेंडिंग है, तो नेक्स्ट डेट जो आएगी जो भी क्वेश्चंस होंगे किसी भी पार्टीज़ के वो वहाँ रेज किए जाएंगे और उसका अप्रोप्रिएट एक डिसीजन इंटरम ऑर्डर की सूरत में या फाइनल ऑर्डर की सूरत में आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा हुक्म आया है हाई कोर्ट का कि दूसरे सूबों में एफआईआरों का ऑपरेशन रोक दिया जाए? अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है। मैं अपने मौजूद इल्म की रोशनी में कहता हूँ कि मेरे इल्म में ये नहीं है कि हाँ ये कुछ हुआ है कि कहीं कोई एफआईआर है तो उसकी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी टेरिटरी में अगर उसका कोई सिटीज़न है उसके हवाले से कोई प्रोटेक्टिव बेल दी हैं या कोई इंटरम ऑर्डर पास किए हैं, लेकिन एफआईआर की क्वैशमेंट की हद तक अगर कोई ऑपरेशन पे अमल दरामद रोकना वो मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर इकबाल दुगल साहब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वफाकी हुकूमत के। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बहुत शुक्रिया दुगल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ देर पहले ही पाकिस्तान टेलीविज़न जो कि एक रियासती मीडिया है, हुकूमती टेलीविज़न चैनल है, उनके जो आला हुकाम हैं और बशमूल वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उनके ख़िलाफ़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में काटी गई दहशत गर्दी के मुकदमात और एफआईआरों के ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अमल दरामद रोक दिया। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी जोग्राफियाई हदूद से बाहर जो एफआईआरें काटी गई हों उन पे अमल दरामद रोक दे, या फिर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद में काटी गई एफआईआरों के ऊपर अमल दरामद रोक दे। तो ये एक बड़ा ही एक लिहाज से अनोखा हुक्म है, मगर इस बात से इनकार नहीं है कि ये मामला बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज की समाअत के दौरान भी कहा कि ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि इस्लामाबाद में या किसी एक शहर में जब कोई वीलॉग हो जाए या जब कोई भी ऐसा टेलीविज़न प्रोग्राम कर दे तो पूरे मुल्क में उसके खिलाफ एफआईआरें काटी जाती हैं और फिर मुलज़म को उठा के पूरे मुल्क में उसको घुमाया जाता है। ये दुरुस्त बात है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की है, और उन्होंने ख़ास तौर पे हवाला भी दिया एमजे टीवी का कि कल अगर एमजे टीवी पे कोई ऐसा प्रोग्राम चल जाए तो फिर उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके खिलाफ पूरे मुल्क में हज़ारों मुकदमात काट दिए जाएँ। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ये कहना कि पूरे मुल्क में एफआईआर नहीं कटनी चाहिए, ये यकीनी तौर पे बहुत बड़ा सवाल है, और उसका हतमी फैसला मैं लगता ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होगा और इसका हतमी फैसला ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और ये जो कानूनी एक मुअम्मा है, इसी की वजह से हमने देखा कि इससे पहले एक एंकर पर्सन, टेलीविज़न एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ भी पूरे पाकिस्तान में एक ही जैसी एफआईआरें काटी गई और उनको पूरे पाकिस्तान के शहरों में घुमाया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा सेनेटर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ एफआईआरें इसी तरह काटी गई, उसको पूरे पाकिस्तान में अभी उनको भी घुमाया जा रहा है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तो वो तमाम एफआईआरें ख़त्म कर दी हैं, मज़ीद मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया है। सिंध के अंदर भी सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। तो मेरे ख्याल में एक बात पे तो सारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो मुत्तफ़िक हैं कि अगर एक शहरी किसी जगह पे कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एफआईआर कटने की बजाय उसी जगह पे वहाँ पे जो भी मुकदमा हो तो वो दुरुस्त होता है, और उसके लिए उस शहरी के लिए भी और शिकायत करंदा के लिए भी जो है आसानी पैदा होगी। अब अदालत ने इन एफआईआरों के जो मुद्दई हैं उनको भी फरीक बनाने का हुक्म दिया है। इसका मतलब यह है कि जब वो फरीक बनेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको तलब कर सकेगी और उनको पूछ सकेगी कि ये आपने एफआईआर कैसे काट दी हैं, किसके कहने पे काटी हैं, आपको क्या गलत लगा। और एक मौके पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मस्जिद का इमाम है और वो ये कह रहा है कि उन्होंने टीवी पे ये प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और वो भी पीटीवी पे सुना। तो देखना ही है कि क्या जहाँ पे मस्जिद का इमाम रिहाइश पजीर है क्या वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न देखा जाता है, वहाँ केबल पे ये प्रोग्राम देखा जाता है, क्या उन्होंने मोबाइल पे सुना, वहाँ पे इंटरनेट है या भी या नहीं है। और फिर
जो उन्होंने यूएसबी प्रोवाइड की है। तमाम पुलिस स्टेशनों में बाकायदा यूएसबी भी दी गई हैं, और जो मस्जिद का एक इमाम है वो यूएसबी भी दे रहा है थाने के हुक्काम को, और फिर उसके अंदर मस्जिद का इमाम जो है वो ट्वीट्स भी फराहम कर रहा है, जो ट्विटर के ऊपर जिस किस्म के वीडियो क्लिप शेयर हुए हैं या पैगामात जावेद लतीफ़ साहब या पीटीवी का काम देते हैं। तो क्या एक मस्जिद के इमाम का ट्विटर अकाउंट भी है या नहीं, वो कैसे उसने ट्वीट्स को देखा, ये सारे सवाल फिर उठेंगे कि जब एफआईआर कटवाने वाले मुद्दई को जो है फरीक बनाया जाएगा यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब उनको तलब होगा। तो ये एक बड़ा अहम फैसला है, मगर इससे बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ भी पैदा होंगी, गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं। जो चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके दरमियान जो एक जुरिस्डिक्शन का मामला है उसके ऊपर भी बहुत से सवाल उठ सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, ये मामला आखिर में सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, और सवाल यही रहेगा कि अगर एक शहरी टेलीविज़न पे कुछ बात करता है तो क्या पूरे मुल्क के जो थाने हैं और जो हज़ारों में हैं उन सब थानों में उसके खिलाफ एफआईआर काटी जाएगी, या फिर उस जगह पे एक थाने में एक जुरिस्डिक्शन में काटी जा सकेगी जिस जगह पे वो जुर्म सरज़द हुआ है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।